लगी भैया आज दिन तक मैं तेरे साथ खेली और तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। एक अनजान इंसान के साथ में तुम मुझे भेज रहे हो। मुझे भैया वक्त बेवक्त मेरी खबर जरूर लेते रहना। भाई भी रो रहा है, बहन भी रो रही है, विदा हो रही है। थोड़ी दूर देवकी का रथ निकल पाया था, आसमान से आकाशवाणी हुई, एकदम से आकाशवाणी हुई, हे भोजराज कंस जिस बहन को रो रो के विदा कर रहा है, भोजराज कंस किसी बहन का आठवां लाल तेरा काल होगा, किसी का आठवां लाल तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी भोजराज कंस ने सुनी तो सर पकड़ के जमीन पे बैठ जाता है। ये क्या हुआ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी बहन प्राणों से प्यारी बहन है और मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मेरी बहन का आठवां लाल मेरा काल होगा। मैंने तो बहुत समझता रहा, सोचता रहा, फिर अंत में एक विचार आया, एक विचार आया। क्या? ये सब लोग जानते हैं कि ये तो सभी जानते हैं और बिन स्वार्थ पाप नहीं होता। तो सभी जानते हैं बिन स्वार्थ पाप नहीं होता। ये तो सभी जानते हैं बिन स्वार्थ पाप नहीं होता। जब जान की नौबत आती है, जब जान की आफत आती है तो बेटे का पाप करने लगा। ये तो सभी जानते हैं बिन स्वार्थ पाप नहीं होता। बिना स्वार्थ के कोई पाप नहीं करता है। और जब जान की नौबत आती है तो बेटे का पाप नहीं होता। जब जान की आफत आती है तो भाई भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है। और ये तो बहन है, वो भी हमारी चचेरी बहन है। भोजराज कंस मन में विचार करने लगा कि क्यों ना इसी बहन को मार दिया जाए। जब यही नहीं रहेगी तो इसके लाल आठवां कहां से आएगा? इसी को समाप्त कर देंगे, न रहेगा बांस और न बचेगी बांसुरी। भोजराज कंस एकदम भागता हुआ गया और देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे खींच करके डाल लिया। जब नीचे डाल लिया तो देवकी कहने लगी, भैया अभी तो तुम हंसी खुशी से विदा कर रहे थे, अचानक तुम्हारे मन में क्या आ गया जो तुम मुझे मार रहे हो? भैया क्यों मार रहे हो, बता दीजिए। कंस कहने लगा, अभी आकाशवाणी हुई थी तब क्या तेरे कान के पर्दे फट गए थे? तेरा आठवां लाल मेरा काल होगा, देवताओं ने आकाशवाणी की है। तो मैं जब तुझे ही नहीं रखूंगा तो तेरा आठवां लाल कहां से आएगा? भोजराज कंस घसीटता हुआ लाया, मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाई, एकदम वसुदेव जी ने तलवार को पकड़ लिया। तलवार पकड़ ली और वसुदेव ने कहा, देखिए
कंसराज, अब तक ये तुम्हारी बहन थी, इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्म था, लेकिन अब इसकी हमारे मेरे साथ में पड़ गई है और इसकी रक्षा करना अब हमारा धर्म है, तुम्हारा नहीं है। इसे मत मारो, और अगर इसे मारना चाहते हो तो मेरी बात सुनो कि तलवार हनो मेरी गर्दन में, और जब मेरा मरण हो जाएगा और तेरी बहन लड़ापा भोगेगी, फिर पुत्र नहीं हो पाएगा। वसुदेव कहने लगे अगर इसे मारना चाहते हो तो इससे पहले हमें मार दीजिए, ये तो तुम्हारी बहन है, तुम मुझे पहले मार दो, मेरी गर्दन अलग कर दो, और जब मैं मर जाऊंगा तो तेरी बहन विधवा हो जाएगी, और जब विधवा हो जाएगी तो पुत्र ही नहीं हो तो तेरा काल कहां से होगा। कंसराज कहने लगे अरे वसुदेव तुम मुझे बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हो, अरे तुम मर जाओगे दूसरा विवाह कर सकती है, दूसरा विवाह हो जाएगा तब इसका 8वां लाल होगा, तुमसे क्या मतलब है। वसुदेव ने कहा कंसराज अगर नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। क्या? कंसराज से कहने लगे वसुदेव जी सुनो कंसराज, अगर इसके 8वें लाल से तुम्हारा बैर है तो मैं संकल्प उठा करके तुम्हारे सामने कहता हूं कि 8वां लाल की बात ही क्या, इसके जो भी पुत्र होगा मैं अपने निज हाथों से तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। जो भी पुत्र देवकी के गर्भ से पैदा होगा मैं तुम्हें मारने के लिए दे दूंगा, मैं ये संकल्प करता हूं, लेकिन देवकी को छोड़ दीजिए। देखिए पति हो तो ऐसा होता, पति पत्नी एक गाड़ी के पहियों के बराबर हो। परीक्षित महाराज एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर कहीं पर मोड़ आता है तो एक पहिए को थोड़ा धीमा होना पड़ता है और दूसरा तेज होकर के तब मुड़ता है। अगर पत्नी को क्रोध आ जाए तो पति को शांत होना चाहिए, और पति को क्रोध आ जाए तो पत्नी को शांत होना चाहिए। और अगर दोनों पहिया बराबर चलते चले गए कि हम धीमे नहीं होंगे तो भैया गाड़ी गड्ढे में ही जाएगी, गाड़ी गड्ढे में ही जाएगी। आज इधर वसुदेव, जब वसुदेव ने अपना वचन दे दिया तो कंसराज ने क्या किया कि जाने नहीं देंगे हम तुम्हें। आज कंसराज ने वसुदेव और देवकी को हथकड़ी बेड़ियां डाल दी और हथकड़ी बेड़ियां डाल करके जेल में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। अच्छा भोजन भी नहीं दे रहे, आज अच्छा भोजन भी नहीं दे रहे हैं कि कहीं अच्छा भोजन देवकी को देंगे तो हो सकता है कहीं काल हमारा प्रबल ना हो जाए, तंदुरुस्त पैदा ना हो, जो पैदा होते ही होते मुझे खत्म कर देगा, इसलिए सूखा रूखा सूखा भोजन दे रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज देवकी के गर्भ से परीक्षित महाराज पहला बालक उत्पन्न हुआ। देवकी के गर्भ से जब पहला बालक उत्पन्न हुआ, वसुदेव देवकी ने जैसे ही देखा गोद में लिया, अब बड़ा सुंदर बालक है, बहुत सुंदर बालक है। प्यार करने लगी है देवकी, मैया मेरे लाल कितना सुंदर रूप है, पुचकारने लगी है मैया, प्यार करने लगी उस पुत्र को। वसुदेव आगे बढ़े और वसुदेव ने कहा देवकी इसे प्यार ना करो,
जितना ऐसे प्यार करोगे उतनी ही आपकी ममता बढ़ेगी, और अगर जितनी आपको ममता बढ़ेगी पुत्र के प्रति उतना ही कष्ट होगा। ये तुम्हारा लाल नहीं है, ये भोजराज कंस का काल है। भोजराज कंस से समाप्त कर दिया। आज बंधुओं वसुदेव ने कहा देवकी इस पुत्र को हमें दे दीजिए। आज जैसे ही पुत्र को लेकर के वसुदेव जी चले हैं कंसराज के पास में, तो कंसराज ने जैसे ही पुत्र को देखा, बहुत सुंदर पुत्र है, ममता छलक आई। कभी कभी दुष्ट को भी दया आ जाती है परीक्षित महाराज। ममता छलकने लगी। कंसराज कहने लगा वसुदेव जी आप तो बचन के बड़ा प्रबुद्ध निकले, आपने जैसा कहा वैसा ही निकले। पहले पुत्र को मारने के लिए ले आए और देवकी ने कुछ नहीं मना किया। बहुत सुंदर बालक है। कंसराज ने देखा बहुत सुंदर बालक है, अब मन में विचार आया इतना सुंदर बालक है तो मारने का मन नहीं करता है। वसुदेव जी से कहा वसुदेव जी ये बालक बहुत सुंदर है, ऐसा करो मैं ऐसे मारूंगा नहीं। अरे हमारा काल तो 8वां लाल है और ये तो पहला बालक है, इसे छोड़ दे रहे हैं। आज कंसराज ने उस बालक को छोड़ दिया, कहा कि जाओ देवकी को दे देना। और जैसे ही वसुदेव जी देखो कोई बारी बच्चों को मनो करने वालों शोर मचा रहे। तैयार हो गए, इधर तैयार हो गए, तैयार करो। तो इधर जब कंसराज ने वापस किया है पुत्र को और वसुदेव जी ने दिया है, तो देवकी मन में विचार करने लगी भैया हमारा बड़ा दयालु है, दया आ गई और मेरे पुत्र को छोड़ दिया। मैं तो समझा मेरे पुत्र की चीथड़े उड़ जाएंगे। इधर जैसे ही पुत्र को वापस किया, देवताओं को मन में विचार होने लगा। देवताओं ने शंका हो गई क्या ऐसे ही अगर कंसराज को दया आती रही तो इसका विनाश होने में पता नहीं कितना समय लगेगा। भगवान के आने में बहुत देर लग जाएगी। एकदम से देवताओं ने नारद जी को भेजा और नारद जी पहुंचे भोजराज कंस के पास में, और नारद से कहा, नारद भोजराज कंस से कहा नारद जी ने कि हे कंसराज सब कुशल मंगल तो है, क्या देवकी के गर्भ से कोई बालक पैदा हुआ? भोजराज कंस कहने लगे नारद जी अगर थोड़ी देर पहले आप आ जाते तो आपको भी दर्शन हो जाते। लाल एक पुत्र पैदा हुआ, फिर क्या हुआ? कहने लगे वो पुत्र बहुत सुंदर था और हमें दया आ गई, मैंने उसे वापस कर दिया। अरे मेरा काल तो 8वां है, वो तो पहला था। देवर्षि नारद हंसने लगे और कहने लगे कंसराज तू बहुत भोला है, बहुत भोला है। और समझाने लगे देखिए जिस प्रकार के कमल की 8 पंखुड़ी होती है और कोई भी पंखुड़ी 8वीं हो सकती है और कोई भी पंखुड़ी पहली हो सकती है। अरे तुम्हें पता नहीं आगे पीछे 8वें लाल से कोई मतलब नहीं है, कौन सा 8वां हो जाए, इसलिए तुम खत्म कर दो। जब ये बात सुनी तो भोजराज कंस भागता हुआ गया और उस बच्चे को छीन लिया है और छीन के जमीन पर पटक दिया। चीथड़े उड़ जाते। जब चीथड़े उड़ने लगे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बंधुओं, भोजराज कंस ने 6 पुत्रों का वध कर दिया। 6 पुत्रों का वध कर दिया। अब 7वां पुत्र, जब 7वें पुत्र की बारी आई तो भगवान ने योग माया से खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। रोहिणी के गर्भ से बड़े भैया बलराम का अवतार हुआ। अब जब रोहिणी के गर्भ से बलराम का अवतार हुआ, इधर कंसराज को संदेश भेज दिया कि 7वां गर्भ खंडित हो गया, नष्ट हो गया। भोजराज कंस मन में विचार करने लगे कि चलो ये तो राहत मिली, बिना मारे ही मर गया, लेकिन पता नहीं कि काल दूसरी जगह पलने लगा। अब 8वें गर्भ की बारी है।
जैसे ही आठवें गर्भ में बालक आया, भोजराज कंस ने बहुत बड़ी व्यवस्था बना रखी। एक एक पहरेदार की जगह पर 10-10 पहरेदार लगा दिए, हथकड़ी बेड़ियां डाल दी और जकड़ दिया। एक एक ताले पे 10-10 ताले लगा दिए और मेन गेट पे स्वयं खड़ा हो गया तलवार लेकर के। आज हमारा काल उत्पन्न होगा। कि आठवें गर्भ की बारी है, कि आठवें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। आठवें गर्भ की बारी है, उसके यहाँ तैयारी है। आठवें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। और हाथों में बेड़ियां पड़ी हुई, हाथों में बेड़ियां पड़ी हुई, ये लोग की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई, जेलों में बहन बिचारी है। हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई है, 10-10 पहरेदार लगे हुए हैं। आज किसी भी तरह से हमारा काल निकलना जाए, तैयारी हो चुकी है पूर्ण रूप से महाराज कंस के यहाँ पर। और इधर उसी रात में भगवान अवतार लेने के एक रात पहले भगवान ने अपनी मैया देवकी को दर्शन कराए। आज मैया को दर्शन कराए, चतुर्भुजी रूप में भगवान ने दर्शन दिए और देवकी से कहने लगे हैं भगवान, मैया, ओ मैया, मेरी बात सुनो। बोलो। मैं तुम्हारे घर में अवतार लेकर के आ रहा हूँ पुत्र के रूप में। अच्छा। और सुनो कि मेरा जब अवतार हो जाए तो मुझे रातों ही रात नंद बाबा के यहाँ पहुंचा देना। जरूर। नंद बाबा के यहाँ पहुंचा देना और वहां से योग माया से प्रकट हुई कन्या ला करके और अपने पास में रख लेना। इतना कहने के बाद भगवान ने दर्शन देने के बाद और वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान ने, वो काली रात थी, घनघोर घटा थी, थोड़े थोड़े काले काले बादल थे, थोड़ी थोड़ी फुहार पड़ रही थी। अब भगवान कन्हैया अवतार ले रहे हैं। किस तरह से? सभी लोग बोलेंगे, खुल गए ताले, हड़ी हड़ी सोए गए पहरेदारे। और अभी की ताली जन्म कन्हैया आधी रात गए ताले। अभी मेरी बात सुनो, अभी कोई गुब्बारे फोड़ेगा नहीं, क्योंकि जब माता यशोदा के द्वार पे कन्हैया जी पहुंच जाएंगे, बधाई होगी तब छोड़ना, ठीक है? खुल गए ताले, सोए गए पहरेदारे, जन्म कन्हैया आधी रात गए, खुल गए ताले।
वाले सोई गए कजरे दारे जन्म कन्हैया आदि रात में खुल गए तारे। परीक्षित महाराज जय पुष्पदेवी जी सबको। घोर अंधेरा कैसी रात थी। घोर अंधेरा कैसी रात थी। जब से जन्म कन्हैया करामात थी। खुल गए ताले सोई गए पहले दारे जन्म कन्हैया आदि रात में खुल गए ताले। आज भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। परीक्षित महाराज